क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मान लेते हैं कि माना कि शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 0 शून्य यानी परिमेय संख्या हुआ तो ये क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू के बराबर में ना हो जाएगा। काहे कि परिमेय संख्या इसी को ना बोलते हैं। अगर मानो 1 केजी इधर है, मान लो टमाटर, ठीक है, इधर भी चावल है 1 केजी, तो लेकिन केजी एक केजी है ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा। वही परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें बराबर नहीं कुछ तो नीचे हम क्या दे दें? 1। क्यों बराबर क्या हो गया? 0 नॉट इक्वल 0 हुआ कि नहीं हुआ? यानी क्यों 0 आया है मान, यहाँ समझो। क्यू का मान कितना? अच्छा पी का मान कितना आया? 0 आया। पी का मान कितना आया? 0 आया। और क्यू का मान कितना आया? 1 आया। आया कि ना आया? अब क्या बोलता है कि परिमेय संख्या हुआ परिमेय संख्या होगा जो क्यू का जो मान होना चाहिए ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 के बराबर हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यहाँ लिख सकते हैं इस यहाँ पे, तो P बराबर 0 और Q बराबर 1। चूंकि परिमेय संख्या हम कहता है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? फिर से समझा देते हैं। देखो मान लेते कि 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पूछ रहा है ना, मान लिए तो 0/1 लिख दिए, नहीं कुछ तो नीचे हम एक सब में देते हैं, तो ये क्या हुआ? पी बाई क्यू के रूप में हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब जो भी बटे के रूप में रहता है तो क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, अंश अंश और हर बराबर के इस साइड उस साइड। तो P बराबर 0 आ गया, Q बराबर कितना आ गया? 1 आया। आया कि ना आया? और परिमेय संख्या का जब परिभाषा हम बोलते हैं तो उसमें कहता है वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में रहे और Q नॉट इक्वल 0 हो। मतलब Q नॉट इक्वल 0 का मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो देखो ये Q का जो मान आया क्या 0 के बराबर आया? नहीं ना आया, बेसी आया। कम हो जाए या बेसी हो जाए लेकिन 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो उस अनुसार से 0 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ना होगा। इसीलिए क्या हो जाए? इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो इसका आंसर हाँ भी लिख सकता है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, सीधा बोल सकता है। यहाँ पे हाँ भी लिख सकता है। हाँ आंसर यही दिया होगा। हाँ समझा कि नहीं? ये हुआ 1 नंबर का। उतारो, उतार लो। 1.1 2 नंबर देखो, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पहले समझो। देखो जितना संख्या पूछता है उससे क्या करते हैं? जैसे 3 है, 3 और क्या है? 4 है ना। देखने बोल रहे हैं 3 और 4 है, इसी के बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो जितना पूछेगा यानी कितना पूछ रहा है? 6। तो 6 में 1 बढ़ा कर इसमें गुना करो 7। अच्छा ऊपर सिर्फ गुना करेगा तो बढ़ जाएगा, नीचे भी गुना करेंगे ताकि 3 का 3 रहे। ठीक है, इसमें भी आप 7 से गुना कर दो। जितना पूछेगा उससे 1 बढ़ाकर गुना करना है। 6 गो पूछ रहा था तो 7 गो नीचे ऊपर गुना कर दिए। नीचे ऊपर किस लिए किए? ताकि कट जाएगा तो फिर 3 मान आएगा, हिसाब चेंज नहीं होगा। अब गुना करने के बाद कितना इसका वैल्यू हो जाता है? 21 बटे, इधर क्या होगा? 7 चौके 28 बटे। अब देखो 21 से लेके 28 बीच 28 तक इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हमको 21 के बाद क्या आएगा? 22 बटे, फिर 22 के बाद 23, 24 बटे, 25 बटे, 26 बटे 1, 27। ये हुआ ना? ये देखो, अच्छा ये तो 3 वाला हुआ ना, 3 का है ना। ये किसका है? 4 का। क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच वाला आंसर चाहिए ना, तो बीच वाला यही हुआ ना।
तो इसको उठा के आंसर कर देंगे। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। क्या को पूछ रहा था? 6 को परिमेय संख्या गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 को हुआ। परिमेय संख्या बटे के रूप में भी रहता है, तो बटे के रूप में है ही, तो नहीं निकल गया। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। क्या वो बोल रहा है? 5 गो। पहले संख्या लिख लो। 3/5 है और क्या है? 4/5 है ना। यहाँ देखो क्या को पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्या, तो क्या से गुना होगा? कितना से गुना होगा? 6 से। जितना पूछेगा एक बढ़ा के, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है? समझ में आया? अब गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? 6×3 18, 6×5 30। ये कितना हो जाए? 6 चौके 24। ये 30 हुआ। 18 से लेके 24 के बीच में जो होगा 5 गो, वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो लिख दो। 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30 और क्या होना चाहिए? 21/30, 22/30, 23/30। ये सब मेरा क्या हुआ? परिमेय। 1 2 3 4 5, 5 को ना पूछ रहा था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। देखो कह रहा है 4 नंबर में कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? याद कराए ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को उदाहरण देते हैं। प्राकृतिक संख्या हमको पहले देखना है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट 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 करके होता है। अब पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से जब स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन समझो क्या करा। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या? यही सब ना। तो क्या ये संख्या पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा? तुम ही बताओ, होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, इसमें भी तो 1 2 3 4 है ना। तो दोनों में यही ना उसमें चल गया है। तो इस अनुसार से क्या हुआ? पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मिला हुआ है। तो क्या प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या होगा? होगा कि नहीं होगा? काहे कि देखो ये तो इसमें 0 नहीं लगा है, लेकिन ये पूरे उठ के इसमें आ गया है, तो प्राकृतिक संख्या ना आया है। अब प्राकृतिक संख्या जैसे आया तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 यहाँ उठ के यहाँ आ गया तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक का मतलब हर एक में कुछ भी ले लो। जैसे 5 ले लो, क्या 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो 5 तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। हाँ, क्या चीज? अरे डॉट डॉट दिया है तो 5। अब समझो, अगर उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तब वो सत्य होगा। क्योंकि उल्टा अगर पूछेगा तो उसमें 0 नहीं आएगा प्राकृतिक में। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो सही बात है। प्राकृतिक संख्या ये है, इसमें भी वही है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। तो मतलब इसका बात सही है कि गलत है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ये सत्य है, क्योंकि यही उसमें न शामिल हुआ है, ये वाला। समझ में आया कि ना आया? ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा हम कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या हो। प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है ना, जो चीज पहले बोलेगा उसको माइंड में उतार लो, छोड़ दो, उसका क्लास नहीं है। तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? माइनस से भी स्टार्ट होता है कि नहीं? -5 कुछ भी ले सकता है, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक -1, फिर 0 तक जाएगा, फिर यहाँ से प्लस वाला चल जाएगा। यही ना हुआ पूर्णांक? ये क्या हुआ? पूर्णांक।
अच्छा, और क्या यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो बनाते जाओ। पूर्णांक हो गया। अब बोल रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, यही ना होता है। डॉट डॉट तक हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा पूर्ण संख्या। अब जरा सोच के बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ई पूर्णांक है, क्या इसके जैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो माइनस में भी। मान लो कि हम पूर्णांक ले लिए माइनस में, ये पूर्णांक ले लिए, ये क्या हो गया? पूर्णांक ले लिया। तो क्या पूर्ण संख्या कैसे -4 आएगा? वो तो हमेशा पल से में रहता है, कभी होगा? तो ये जो बात कर रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। गलत को क्या बोलते हैं? औसत। क्यों औसत? काहे कि माइनस वाला भी है, ठीक है। लाइट तो चल गया। क्या होगा, सत्य होगा कि औसत होगा? औसत। क्यों होगा? क्योंकि अगर पूर्णांक संख्या हम -5 लिए तो क्या पूर्ण संख्या -5 पुरा सकते हैं? नहीं पुरा सकते हैं। तो इसका बात क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक, अगर कारण सहित लिखेगा क्यों कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये क्या हो गया? असत्य। ठीक है। हाँ, तेजी से उतारो, एक और बताएंगे तब छुट्टी दे देंगे। हाँ नहीं सर। देखो, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, इधर से परिमेय संख्या बोल रहा है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना, जो पहले बोले उसको लिखो। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को लिखो। तो कैसा होता परिमेय संख्या? बटे के रूप में। अब बिना बटे के भी रूप में रहता, नहीं कुछ तो नीचा एक दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या ना। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके, यही है ना। ये पूरे क्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा, तुम जरा सोचो कि परिमेय संख्या बटे के रूप में आ सकता है क्या? पूर्ण संख्या कभी आ सकता है? 3/4 परिमेय संख्या है, या मान लो 7/5, ये परिमेय संख्या है ना। क्या 7/5 पूर्णांक कहीं आएगा? पूर्ण संख्या कभी आएगा? नहीं आएगा। दूसरी बात, एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन, अगर मान लो इसमें हम माइनस लगा दें, फिर भी ये परिमेय संख्या हुआ, लेकिन माइनस में कभी पूर्ण संख्या आएगा? तो इस अनुसार से इसका जो बात कर रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। समझ में आया क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला हो, लेकिन ये क्या होगा? सिर्फ धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। ये दोनों होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के, क्योंकि कारण अगर लिखेगा, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अब -4/5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए असत्य। समझ में आया? उतार।